एनएसयूआई के तमाम छात्र यहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। राजापार पुल के पास बैरिकेडिंग ला करके एनएसयूआई के काफिले को रोकने का प्रयास किया गया था, रोक भी दिया गया और एनएसयूआई के तमाम समर्थक इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके बिहार विधानसभा घेरने की जो इनकी योजना थी, उस योजना में अपने आप को सफल पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा इसे बैरिकेडिंग करके पूर्ण रूप से रोक दिया गया है और इस बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के द्वारा इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके उनका जो योजना था कि बिहार विधानसभा को घेरेंगे, अपनी योजना पर कामयाब होने के लिए इस बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बता दूं कि राजापार पुल के पास एनएसयूआई के काफिले को बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया है और प्रशासन को ये सीधा चुनौती देकर के आप देख रहे हैं कि सीधे चुनौती दे करके इस बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम यूथ कांग्रेस समर्थक बैरिकेडिंग को तोड़ करके और पूरे प्रयास कर रहे हैं यहाँ पुलिस बल कि हम हर हाल में बैरिकेडिंग को नहीं तोड़े। बैरिकेडिंग को पार करके ये बिहार विधानसभा जाने का जो इनका योजना था, उस योजना को सफल पा रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर आप देख रहे हैं कि पुलिस बल के द्वारा इस बैरिकेडिंग को बरकरार रखने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यूथ समर्थक जो है इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके बिहार विधानसभा घेरने की जो योजना है, उस योजना पर अपने आप को कामयाब होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस बैरिकेडिंग को नहीं तोड़ पाए हैं। अरे इस रोकने से हम लोग नहीं रुकेंगे, इस रोकने से हम लोग नहीं रुकेंगे। ये बात जान लीजिए, जिस तरह हम वोट देके जिताते हैं उसी तरह हम अपना लड़के अधिकार मांगेंगे। अरे कामयाब होगा तो अभी नहीं होगा तो आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव में होगा। एक एक वोटिंग देंगे। साथ जिस तरह आपने लाठी मारने का काम किया, उस तरह हर छात्र आपसे एक एक वोट मांगने वोट नहीं देगा और कुर्सी पे से हटा के फेंकेगा। अरे एक शायर याद आता है, एक गाना टेंगी है, लव के एक क्या बोले, इतना टोचर हम लोग को किया गया, मानसी लोग टोचर किया, लाठीचार्ज किया गया, हम लोग का दिमाग। देखिए यहाँ पर ये बैठ करके हाय हाय नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तमाम कांग्रेस यूथ समर्थक राजापार पुल के पास बैठ गए, वाटर कैनन को भी ये लोग झेल लिए, बैरिकेडिंग तोड़ दिए, लेकिन इससे आगे पुलिस बल इन्हें जाने नहीं दिया रहा है। यहाँ पर इससे यूथ कांग्रेस समर्थक को यहाँ पर रोक दिया। बैरिकेडिंग तोड़ने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, पुलिस बल तैनात है कि हर हाल में हम बैरिकेडिंग को बरकरार रखें, लेकिन यूथ समर्थक इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके अपने जो इनकी योजनाएं थी उस योजना में कामयाब होने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल भी मुस्तैद है और इस काफिला को राजापार पुल के पास रोक दिया गया है। वाटर कैनन का भी प्रयास किया जा रहा है, वाटर कैनन को प्रयोग किया गया है कि भीड़ को तीतर बितर किया जाए और आप देख रहे हैं कि वाटर कैनन का प्रयोग किया गया भीड़ को तीतर बितर करने के लिए, लेकिन यूथ समर्थक अभी भी डटे हुए बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पुलिस वाले से धक्का देकर के बैरिकेडिंग के अंदर रखने का प्रयास कर रहे हैं। वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है और इस वाटर कैनन से भीड़ को तीतर बितर करने का प्रयास किया रहा है। आप देख रहे हैं वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, भीड़ तीतर बितर भी कर दिया, हालांकि पुलिस बल कामयाब हो गए। देख रहे हैं वाटर कैनन के प्रयोग से भीड़ को तीतर बितर किया गया, लेकिन यूथ कांग्रेस जो है, यूथ कांग्रेस समर्थक अभी डटे हुए हैं। राजापार पुल के पास मैंने बताया कि उसके भीड़ को रोक दिया गया था, बैरिकेडिंग कर दिया गया था और यहाँ पर वाटर कैनन के प्रयोग से भीड़ को तीतर बितर करने का प्रयास किया गया है और यूथ समर्थक कांग्रेस के डटे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि हमें जो बिहार विधानसभा घेरने का जो योजना थे उस योजना में हम कामयाब होकर के रहेंगे। कसम खा के सदाकत आश्रम से निकले थे, लेकिन बैरिकेडिंग के द्वारा यूथ कांग्रेस समर्थक को यहाँ पर राजापार पुल के पास रोक दिया गया है। पुलिस बल अभी भी तैनात है कि हर हाल में भीड़ को नियंत्रण किया जा सके और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए ये भरपूर प्रयास कर रहे हैं, हालांकि पुलिस बल मुस्तैद है और यूथ समर्थक बैरिकेडिंग तोड़ करके वापस भी देखे बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं। ये योजना नहीं, अपने हकों के लिए लड़ाई है
मैं कहती हूँ कि बिहार जैसे सबसे अपेक्षित राज्य में आप एक भारत का सबसे पहले एक स्पेशल इंटीफाई रिवीजन लेके आ रहे हैं। आप सोचिए बिहार की 70% जनसंख्या जो है वो कम है। औसत भारतवर्ष की बात करें तो साक्षरता दर वहाँ 72 है और भारत में 68 है, बिहार में 68 है। आप बताइए कैसे बिहार के लोगों को आप ये कहते हैं कि वो सारे सर्टिफिकेट आइए। हमारा मांग बेरोजगारी को लेकर है। मैं कहती हूँ कि बिहार का एक आंकड़ा मेरी पार्टी ने निकाला था कि बिहार में 4 लाख पद ऐसे अलग अलग विभाग में खाली है, उसको निकाले। ऐसा ही सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो पिछले 2 साल से पड़ी ला ही नहीं रहे। कल बिहार पुलिस की एग्जाम होता है, उसमें पेपर लीक होता है। तमाम यूथ समर्थक को यहाँ से हटाया जा रहा है और हटा करके देख रहे यहाँ सबसे हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस जगह को आप हर हाल में छोड़िए और ये छोड़ने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि जगह हर हाल में छोड़िए। और ये लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। ये पूरा इनकी जो योजनाएं थी कि हम बिहार विधानसभा घेरे, उनकी योजनाएं कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन राजापार पुल के पास अभी भी यूथ कांग्रेस समर्थक यहाँ पर डटे हुए हैं। बिहार पुलिस भी तैनात है। हर हाल में भीड़ को कांग्रेस यूथ समर्थक के इस भीड़ को हर हाल में बिहार विधानसभा नहीं पहुंचने दिया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं वैन में कुछ यूथ कांग्रेस समर्थक को भी बैठा लिया गया है और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। बेरोजगारी का मामला है, छात्रों का जो है साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए मैदान में अभी देख रहे हैं यूथ कांग्रेस समर्थक को वैन में बंद करके ले जाया जा रहा है कि ताकि किसी तरह से भीड़ नियंत्रण में रखा जा सके। बंद कर दिया गया, देख रहे हैं बंद करने का प्रयास कर रहा है ये। और जो NSU एक समर्थक ये मीडिया से बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि अपनी